नमस्कार मित्रों, हमारी जो पौराणिक गाथाएं हैं ये बड़ी गज़ब की हैं और विश्व में किसी भी माइथोलॉजी में, किसी भी मिथक में शायद आपको ऐसी कथाएं, ऐसी विविधता वाली, डाइवर्सिटी वाली जो कथाएं हैं आपको सुनने में ना मिलें। और हमारे यहाँ जो मैं आजकल आपसे थोड़ी सी जानकारी बांट रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ, वो है तुलसी विवाह के बारे में। बड़ी आश्चर्य की बात है, दुनिया भर के लिए, सिवाय हमारे देश के, दुनिया भर के लिए आश्चर्य की बात है कि एक पौधे का विवाह एक पत्थर से किया जाता है। और पत्थर लोगों के लिए है, विश्व के अन्य देशों के लिए, हमारे लिए वो शालिग्राम है। और तुलसी जो है, जिसका दूसरा नाम वृंदा भी है, उसका अपना स्थान है, उसे हम देवी रूप में मानते हैं। तो देवी रूप में एक उसका विवाह जो है वो शालिग्राम से संपन्न होता है। और ये परंपरा भी मित्रों हज़ारों वर्षों से चली आ रही, कब से चली आ रही कोई पता नहीं। यदि उल्लेख को सही माने, यदि इस प्रसंग को हम, इसका इतिहास खंगालना चाहें, तो सिर्फ इतना अनुमान लगाया जा सकता है कि ये लगभग 5000 वर्ष बीत चुके कृष्ण भगवान को इस धरती पर आए हुए। तो महाभारत काल की बात है ये, तो कृष्ण की काल की बात है। तो इतने वर्षों के बाद ये चीज़ सामने आई है। तो ये आप कह सकते हैं ये 5000 पुरानी एक कथा है, प्रसंग है एक। तो इस प्रसंग के बारे में थोड़ा सा रोचक पक्ष भी है मित्रों कि एक राक्षस था, जो कथा है उसके मुताबिक असुर था, नाम था चंद्रचूड़। अब चंद्रचूड़ जो था वो, ये वृंदा जो है, तुलसी जिसे हम कहते हैं, वृंदा के नाम से उसकी धर्मपत्नी थी। तो देवताओं ने अपनी इस कहानी के अनुसार, इस प्रसंग के अनुसार, देवताओं ने बड़े प्रयास किए, बड़े बड़े ब्रह्मास्त्र छोड़ के देख लिए, पर चंद्रचूड़ पर कोई भी असर नहीं पड़ा। कोई भी देवताओं का जो हथियार था वो उसको छू भी नहीं पाता था। तो बाद में उनको फिर वो सारे गए कृष्ण की शरण में कि महाराज जी कुछ करिए। तो कृष्ण ने कहा कि इसका तो भाई कोई उपाय तब तक नहीं हो सकता जब तक वृंदा है, तुलसी है उसके पास, वृंदा। और वृंदा की जब बात चली तो उन्होंने कहा कि जब तक वृंदा जो है वो अपने पति धर्म का निर्वहन करती है, तो उसमें इतनी शक्ति आ चुकी है कि चंद्रचूड़ को सारी की सारी उसकी शक्तियाँ जाती हैं। और चंद्रचूड़ उन शक्तियों के भरोसे जो चाहे वो कर सकता है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बहरहाल मित्रों, कहानी बहुत लंबी है, मैं उसको संक्षिप्त रूप दे रहा हूँ कि अब यही हुआ कि एक दिन कृष्ण भगवान ने ही, विष्णु भगवान कहिए आप, कृष्ण भगवान की तो बाद में बात आती है, विष्णु भगवान ने कृष्ण का रूप धारण करके वृंदा के पास गए और वहाँ जाके उन्होंने रूप बदल लिया और स्वयं को शंखचूड़ के रूप में कर लिया। भगवान रूप बदल के आते रहे हैं और उस रूप में जब आए तो वृंदा ने उनका वैसे ही स्वागत किया जैसे जैसे पति का करती थी। तो उसने अपना पतिव्रत जो है धर्म उसी प्रकार से निभाया। और उस निर्वहन के बाद जब ये चर्चा चारों ओर उड़ी तो कहा गया कि अब तो ये वृंदा जो है ये पतिव्रता तो नहीं रही। असुरों में यह बात फैल गई। और इसके साथ ही जब ये देवताओं को पता चला कि इस तरह से वृंदा के बारे में ये समाचार आ रहे हैं कि उसने अनैतिक रूप से संबंध स्थापित किए, और तब ये हुआ कि तब उन्होंने अपने पूरे शस्त्र, पूरे ब्रह्मास्त्र, जो भी उनके पास हथियार थे खतरनाक, चलाए और शंखचूड़ का वध कर डाला, समाप्त कर दिया। अब सारी बातें ये फैल गईं और उसके बाद वृंदा के खिलाफ सारे असुर हो गए कि ये तुम्हारे कारण से हमारा जो है, जो कुल नाश होने के करीब है, ये सब इसकी उत्तरदायी तुम हो। उसने कहा कि मैंने ऐसा कोई किया ही नहीं काम, क्योंकि मैंने सिर्फ अपने संबंध अपने पति शंखचूड़ के साथ ही रखे हैं, और शंखचूड़ जिस भी रूप में सामने आया है मैं उसके प्रति पूरी निष्ठा के साथ समर्पित रही हूँ। मित्रों, ये कहानी थोड़ी सी और लंबी आगे चली जाती है, तर्क वितर्क चलता रहा समाज में, लेकिन उसको तो निष्कासित कर दिया गया वहाँ से। असुरों ने निकाल दिया कि नहीं, तुम हमारे इस वंश परंपरा में नहीं आती, तुम बाहर चली जाओ। और वो वहाँ पर भटकती हुई कृष्ण के हर स्थान पर, उसने ये सुन रखा था कृष्ण जो है वो ही विष्णु का रूप है, अवतार हैं। और जब वो द्वारिका भी पहुँची तो वहाँ उसने ये कहा कि मैं तो समर्पित हूँ इस अवतार के प्रति,
और इस अवतार के कारण मेरा ये जीवन इस तरह से, तो वो जो कृष्ण की जो महारानियाँ थीं उन्होंने भी स्वीकार नहीं किया कि ना, ये नहीं हो सकता, हमारा कृष्ण हमारा है और वो इस तरह से किसी भी अन्य स्त्री के साथ संपर्क साध ही नहीं सकता, इसलिए तुम्हें उनके साथ आने की अनुमति नहीं है। लेकिन ये झगड़ा बहुत देर चलता रहा। वृंदा ने वहीं बैठकर तप भी किया और सारा कुछ हुआ। और उसके बाद अब कृष्ण जी ने ही एक मार्ग निकाला कि भाई इसके एक ही तरीका ये है, इसका विधिवत इसका विवाह हो, इसका पाणी ग्रहण संस्कार हो। और पाणी ग्रहण संस्कार कृष्ण से तो हो नहीं सकता, तो एक शालिग्राम के रूप में वो सामने आए। और शालिग्राम और तुलसी, जो वृंदा थी तुलसी, उसके एक पत्ते के साथ, उसके एक पौधे के साथ, एक अंश के साथ विवाह संपन्न हुआ। और उस विवाह को इतना महत्व मिला कि हज़ारों वर्षों से हमारे पूरे के पूरे परिवेश में तुलसी विवाह की एक परंपरा मित्रों चल निकली। एक साधारण सी एक कथा है, लेकिन कथा के बीच में बिंदु हैं वो कितने रोचक और कितने विचारोत्तेजक भी हैं, और इनका एक दार्शनिक पक्ष भी है। तो इन सब की ओर मैं आपका ध्यान आपसे कुछ बांटा, और कहीं कुछ दृष्टता हुई हो तो बाबा क्षमा कर दीजिएगा। धन्यवाद।